एक्टिव ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण, जैसा कि पहले लेक्चर में हमने आपसे सारी चीज़ें बता दिया था कि मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है, किसका किस तरीके से यूज होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सारी चीज़ों को एकदम बारीकी से बेसिक तरीके से आपको बताया है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे उसके आगे का है, जिसमें महत्वपूर्ण जो मात्रक है, जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जितने भी हम आपको बताएंगे सभी के सभी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है और उनको आपको देख के चलना है कि किस तरीके से जो क्लास मिल रही है आपको, वो लगातार मिल रही, वो आपके कंटेंट पे आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ और एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। अगर किसी तरीके का कोई चीज़ न समझ में आए तो उसको आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ दिक्कत है तो वो भी बताइएगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण मात्रक क्या क्या हैं और ये आपकी परीक्षा के लिए कैसे जिम्मेदार है और किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, खासकर यूपी ट्रिपल एससी और पेट की परीक्षा में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे समतल कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है आपकी परीक्षा में। दूसरी चीज, हम जो अगला जो टॉपिक है आवृत्ति। दरअसल आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। ध्यान दीजिएगा, हर्ट्ज ये भी पूछा जाता है, हर्ट्ज। ठीक है। पहला समतल कोण है जिसे हम रेडियन कहते हैं। यहाँ पे कोई ट्रिक, कोई जुगाड़ आपको नहीं मिलेगा, आपको सीखनी ही पड़ेंगी क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। तो समतल कोण क्या कहता है, जिसका मात्रक क्या है? रेडियन है। आवृत्त का मात्रक हर्ट्ज होता है। दाब, ध्यान दीजिएगा, दाब का जो मात्रक होता है पास्कल कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्कल। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। ये तो आपका हो गया नंबरिंग, देख लीजिए कि पहला नंबर है आपका, ये दूसरा है और ये तीसरा है, चौथा है और ये पांचवा नंबर। आवृत्ति को हर्ट्ज कहते हैं, दाब का मात्रक पास्कल है। ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा, इन सभी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। इसके बाद शक्ति है। शक्ति का जो मात्रक होता है वाट कहलाता है। क्या कहलाता है? वाट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, छोड़ना नहीं है, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम आएगा, एकदम देख के इस पे काम किया गया है ताकि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। और एक चीज़ आपको बता दें, शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है और एक पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर, दरअसल इसको शक्ति बोलते हैं। एक शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। 746 ये भी पूछा गया है कि एक जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो किसके बराबर होता है? 746 वाट की यह बराबर होता है। तो ये देख लीजिएगा, समतल कोण है रेडियन कहते हैं, आवृत्ति क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर्ट्ज। ठीक है। उसके बाद दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है। का ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा, इन सभी का मात्रक आपका जूल है। शक्ति का मात्रक वाट है। तो तीनों को नोट करते चलिए, एक एक चीज़ को छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिएगा, समतल कोण रेडियन और इसके बाद आवृत्ति है हर्ट्ज हो जाता है। ठीक है। दाब का मात्रक को हम पास्कल कहते हैं। उसके बाद ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का मात्रक को जूल कहा जाता है।
तरफ चलते हैं। अगला जो है विद्युत आवेश, ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। दरअसल विद्युत आवेश जो है क्या है, देखिएगा, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, कूलाम। ठीक है, क्यों? इस वजह से क्योंकि कूलाम साहब ने इसकी खोज की थी। ध्यान रखिएगा, आप जो पास्कल देख रहे हैं, जूल देख रहे हैं, वाट देख रहे हैं, जेम्स वाट ने शक्ति के बारे में बताया था। जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसका मात्रक मतलब जो जिसके बारे में खोज के विज्ञान में ज़्यादातर आपको उसी के नाम पे मात्रक रखा गया है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सॉरी, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखते हैं विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारिता क्या होता है? जो विद्युत धारिता है इसका जो मात्रक होता है फैराडे ने किया था। फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बताया था। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध, ये भी साइंटिस्ट के भी नाम से ही मिलेगा आपका, विद्युत का प्रतिरोध। समझ रहे हैं? प्रतिरोध किसी चीज़ के विरोध करना, दरअसल वही प्रतिरोध होता है। जब आपको ही इलेक्ट्रिक बताएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। क्या होता है? ओम। क्यों? क्योंकि इसके भी साइंटिस्ट ओम साहब ने इसकी खोज की थी। प्रतिरोध किसे कहते हैं? विद्युत धारिता को फैराडे ने खोज किया था, विद्युत आवेश को कूलाम साहब ने खोज किया था। इसके बाद अगला है विद्युत चालकता। ध्यान दीजिएगा, विद्युत चालकता क्या होती है? चालकता, विद्युत चालकता क्या होता है? विद्युत चालकता दरअसल सीमेंस ने खोज किया था। क्या किया था? सीमेंस ने, एक साइंटिस्ट है ये भी, इन्होंने इसी के बारे में बताया था। मतलब आप ये समझिए कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी कंटेंट आप देख रहे हैं, ये सभी कंटेंट जो आप कूलाम है, फैराडे है, ओम है, सीमेंस है, दरअसल ये वैज्ञानिकों के नाम है। और इन्होंने अपने ही नाम के आधार पर जिन्होंने जिसके बारे में खोज की उसी के बारे में उसको ये अपना नाम दे दिए। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलें। ये भी हो गया विद्युत चालकता। विद्युत चालकता के बाद चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या है? वेबर ने इसके बारे में बताया था। इतना विश्वास बना के चलिए कि आपके परीक्षा संबंधित कोई भी जितने भी मैटर हैं, जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, एक भी कंटेंट आपके परीक्षा से बाहर नहीं होगा। किसी न किसी परीक्षा में अगर आप प्रीवियस ईयर की परीक्षा देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हुए अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा, जितना हम करा रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मात्रक कहा जा रहा है। महत्वपूर्ण मात्रक का मतलब जो महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, जब ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आपको क्या करना है कि इसका नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको कोई चीज़ छूटी हो जो न समझ में आई हो अभी तक पिछले वाले लेक्चर में, तो उसको आप कमेंट में भी कर सकते हैं। दूसरा, जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो कंटेंट आप देख रहे हैं, उस कंटेंट में आपको देखते चलना है और पढ़ते चलना है। चुंबकीय फ्लक्स। इसके बाद है तापमान। तापमान को डिग्री या सेल्सियस में मापते हैं।
सेल्सियस में, सेल्सियस में मापते हैं, या इसे फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। क्यों? क्योंकि फ़ारेनहाइट भी इसी का यूनिट है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, अगला जो कंटेंट है चुंबकीय फ्लक्स के बाद चुंबकीय फ्लक्स हो गया आपका, वेबर ने खोज किया था, तापमान डिग्री सेल्सियस होता है। ज्योति फ्लक्स की बात करें, ज्योति फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, जो ज्योति फ्लक्स होता है इसका मात्रक, ज्योति फ्लक्स इसका जो मात्रक होता है ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन। ल्यूमेन ने इसके बारे में बताया था, ज्योति फ्लक्स क्या होता है। इसके बाद है ध्वनि। ध्वनि, जो ध्वनि है, ध्वनि की अगर हम बात करें तो इसका जो मात्रक होता है डेसिमल में होता है, डेसिबल में होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। इसको हम लोग आपके परीक्षा में अगर आप देखेंगे कि ये डेसिमल पूछा जाता है, डेसिमल किसका ध्वनि, किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, सेल्सियस किसका होता है, वेबर ने किसकी खोज की। तो जितना आप कंटेंट देखेंगे सभी आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष है, ये प्रकाश वर्ष का जो प्रयोग होता है अधिक लंबी दूरी मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। को मापने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? अब आप ये समझिए कि न तो इसको प्रकाश से जोड़ना है, न तो इसको वर्ष से जोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो मात्रक है, जो यूनिट है, ये किसका मात्रक है? किसका मात्रक है बताइए? दूरी का मात्रक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी न तो इस पे फोकस करना है, न तो इस पे फोकस करना है कि वर्ष का क्या मतलब होता है। लेकिन ये दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 16 होता है, 16 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। यह परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि किसका मात्रक है, तो क्या कहेंगे? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी क्या कि ये जो सन होता है, इस सन से पृथ्वी तक आने पे जो लाइट में जो समय लगता है, उस दूरी को हम जो मापते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा अगला जो पॉइंट है वो क्या है? एक पारसेक। ठीक इसी तरीके से एक पारसेक ये भी पूछा जाता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है।
प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। इसको हम फिर से कर देते हैं, ले नहीं रहा है। ऐसे समझिए, एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? एक नॉटिकल बराबर, एक नॉटिकल बराबर, नॉटिकल किसके लिए शब्द यूज होता है? नॉटिकल ये पूछा गया है कि नॉटिकल दरअसल क्या है कि समुद्र की दूरी को तय करने के लिए किया जाता है। समुद्र की दूरी को तय करने के लिए क्या किया जाता है? समुद्र की जो दूरी है तय करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल थे या महत्वपूर्ण मात्रक थे, इनका परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, तो इसको देखते चलिएगा। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक नॉटिकल बराबर क्या होता है? समुद्र दूरी को, जो दूरी होती है उसको तय किया जाता है एक नॉटिकल के द्वारा। तो एक नॉटिकल बराबर क्या होता है? एक नॉटिकल बराबर क्या होता है? 1852 मीटर होता है। ठीक, यहाँ तक देख लीजिए। ये महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से जो भी आप देख रहे हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण है और सारे के सारे एग्जाम्पल में आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। आगे की तरफ क्या है? बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक, बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन साहब ने इसकी खोज की थी, इस वजह से इसका मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन। बल का मात्रक पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, तो बल का जो मात्रक होगा वो किसके लिए होगा? न्यूटन साहब ने इसकी खोज किया था। तो ये महत्वपूर्ण है। बाकी आपने विद्युत धारा देख लीजिएगा। विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और देख लीजिएगा। ऊष्मा को कैलोरी में भी मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में। ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपको किसी भी परीक्षा से सोचना नहीं है कि कौन सा किस परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये रहा लेक्चर सेकंड, और यहाँ पे हम लोगों ने जो आपके लिए देखा वो कुछ खास महत्वपूर्ण है। लेक्चर 2 हुआ, और इसमें कुछ चीज़ें हम लोग अभी और देखेंगे महत्वपूर्ण मात्रा के साथ साथ। देख लीजिएगा क्या देखना है। आवेग देख लीजिए किसे कहते हैं? आवेग का क्या मात्रक होता है? न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। न्यूटन सेकंड होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? ये कुछ और है, एक दो ठो देख लीजिए। कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। जूल जो है एसआई यूनिट है, और
कार का मात्रक अर्घ भी होता है। क्या होता है? अर्घ। इसको ये भी इसी का यूनिट है और इसको लिए सीजीएस पद्धति में इसकी बारे में बताया गया है कि 1 जूल, दरअसल 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण है और इसे पूछा जाता है कि कौन से हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। और एक चीज़ आप देख लीजिए, 1 बैरल बराबर, बैरल क्या होता है? बैरल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 बैरल बराबर क्या होता है? 1 बैरल क्या? तेल मापने के लिए किया जाता है, तेल मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तेल मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम तेल मापते हैं तो क्या है, कैसे मापते हैं? 1 बैरल बराबर 159 मीटर। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बैरल पूछा गया है कई बार कि किसके लिए यह यूज होता है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद आगे देखिए बीमा कैसे निकाला जाता है। बीमा पे हम लोग चर्चा करते हैं। बीमा क्या होता है देखिएगा। बीमा कैसे निकालते हैं देखिएगा। दरअसल जो बीमा है, जो हम लोगों ने मूल मात्रक देखा था पहले क्लास में, मूल मात्रक के बाद कौन कौन से हैं देखिएगा। मूल मात्रक में, मूल मात्रक किसी भौतिक राशि की बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमा, भौतिक राशि की बीमा उनके घातों को कहते हैं। किसको कहते हैं? उनके घातों को कहते हैं। जो उनके ऊपर घात चढ़ता है उसी को कहते हैं, उनके घातों को कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि लंबाई के लिए हम जो टर्म है लंबाई के लिए L का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान के लिए M का प्रयोग करते हैं। दूसरा, समय के लिए हम T का प्रयोग करते हैं। ये 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका बीमा निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं देखिएगा। बीमा बराबर क्या होता है? जैसे कि पहला देखिएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक, लंबाई का जो बीमा हम किसे, क्योंकि दोनों का मात्रक क्या है? मीटर है, और मीटर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? L से। और इसको जब भी लिखेंगे आप ब्रैकेट में लिखा जाता है, बड़े वाले में। ठीक है, इसके बाद ये भी ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो बीमा होगा वो क्या होगा? L स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये जो घात होता है इसी को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। इसके साथ एक और देखते हैं हम लोग, आयतन। आयतन क्या है? आयतन किक में क्या होता है देखिएगा। आयतन दरअसल होता क्या है कि इसमें हम लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, 3 चीज़ें होती हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, L ये भी मीटर से मापा जाएगा। उसके बाद
चौड़ाई भी क्या होगी, एल से ही। क्यों? क्योंकि ये सब जो है मीटर से ही मापा जाता है। इसके बाद ऊंचाई भी है, इसको भी हम लोग एल से ही मापते हैं। तो तीनों में क्या होगा, क्रॉस कर दीजिएगा। तो इसका जो बीमा निकलेगा एल क्यूब होगा। तो ये इसका जो बीमा निकला है वो क्या होगा, एल क्यूब, इसका घात होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। किसका? जिसकी हम जिस यूनिट का निकालते हैं। तो आगे चलो देख लीजिएगा, एक दो और देख लेते हैं। घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, पहले यही जान ले। द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान को हम m से दिखाते हैं। और जो L का बीमा होता है, अभी हम लोगों ने निकाले तो L क्यूब होगा। और ये ऊपर जाने पे इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही यह ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, ml-3। ये ऊपर जाने पे आप लोग मैथ पढ़े होंगे कि ऊपर जाने पे क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो ये घनत्व का बीमा निकालना हुआ। और देख लीजिएगा चाल का कैसे निकालते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी की किसके मापते हैं, दूरी का क्या हो जाएगा बताइए। जो दूरी हम लोग निकालेंगे एल हो जाएगा। दूरी को एल क्योंकि ये लंबाई होती है और लंबाई को हम लोग एल में मापेंगे। और एल में मापने के बाद क्या होगा, यह टी हो जाएगा क्योंकि समय का बीमा निकालने के लिए हम टी। तो इसका जो कंप्लीटेड रिजल्ट निकलेगा एल टी -1, ये इसका कंप्लीट बीमा हो जाएगा। इसके बाद है चाल के बाद वेग में क्या होगी, वेग का परिभाषा क्या डिफिनीशन इसका क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन की जो यूनिट होती है वो एल होगी और इसका क्या होगा, टी होगा। इसलिए एल टी -1 इसका। तो कहने का मतलब ये है, चाहे ये हो और चाहे ये, दोनों की बीमा सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। केवल दोनों, क्योंकि दोनों का जो वैल्यूएशन है, दोनों का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और एक देख लेते हैं वेग हो गया। त्वरण देख लीजिएगा, त्वरण का कैसे बीमा निकालते हैं। त्वरण में क्या होगा, वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय। इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं। वेग परिवर्तन में क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन का हम लोग लिखेंगे एल टी -1 और ये ऑब्लिक क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, एल टी -2 हो जाएगा। तो ये बीमा इसका निकल गया। ये हो गया त्वरण का। बल का देख लीजिए कैसे निकालेंगे। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये हो जाएगा m, इसको लगाएंगे। उसके बाद इनटू एल टी -l द्रव्यमान और एल टी -2 जो भी हम लोग निकाले हैं, ठीक है। L2 -l m हो जाएगा एल टी -2 और ये हो जाएगा क्या, ml t -2। ये इसके घात के ऊपर चला जाएगा। तो ये हुआ बल का
बीमा निकालना, ठीक है, MLT माइनस 2, तो ये हो गया आपका बीमा निकालना। इसके बाद है आवृत्ति। आवृत्ति एक लास्ट और देख लेते हैं हम लोग। आवृत्ति का जो मात्रक है उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या हो, इसका क्या हो जाएगा? 1 अपान टी हो जाएगा और टी इनवर्स माइनस 1 हो जाएगा। तो ये इसकी बीमा होगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो देखा है ये कैसे बीमा निकालते हैं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मात्रक कौन कौन से हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर उसके बाद हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे, वहाँ पे सदिश और अदिश राशियाँ किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ तक अगर देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो उसको आप बताइए, और जो चीज़ न समझ में उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि बीमा निकालना आप इस पर खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।